डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट यह है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन एन ऑर्गेनाइज वे। माने यहाँ पे केवल बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें दिया है आपका अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू एनालाइज एंड इंटरप्राइज द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक कीपिंग। माने जो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए गए ट्रांजेक्शन उसको एनालाइज किया जाता है। फंक्शन अगला है टॉपिक फंक्शन इन बुक कीपिंग ऑफ फंक्शन ऑफ द रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जनरल एंड पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट्स कैरी आउट देयर बैलेंस आर परफॉर्म। माने यहाँ पे कहा है कि बुक कीपिंग में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को उसको रिकॉर्ड करते हैं जनरल में एंड उसके बाद में पोस्टिंग की जाती है लेजर में। एंड यहाँ पे प्रिपेयर के इन अकाउंटिंग में इन अकाउंटिंग द फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द परफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन इस पॉइंट में कि इसमें प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड बाद में लास्ट में इसके फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। क्वालिफिकेशन इसमें अनट्रेंड या थोड़ा सा नॉलेज वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। द वर्क ऑफ बुक कीपिंग कैन बी परफॉर्म बाय द पर्सन प्रोसेसिंग एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द बुक कीपिंग। और यहाँ पे कहा है द पर्सन परफॉर्म द वर्क ऑफ अकाउंटिंग शुड बी ड्यूरे क्वालिफाइड ट्रेंड एंड एक्सपेरिमेंट इन द एरिया ऑफ अकाउंटिंग। आर्ट एंड साइंस, बुक कीपिंग आर्ट है एंड अकाउंटिंग साइंस है। द बुक कीपिंग ऑफ अकाउंट द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज आर्ट, माने बुक कीपिंग में लिखने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इसलिए ये आर्ट है। एंड ये साइंस इसमें क्लासीफाई किया गया, समरी तैयार की जाती है तो इसलिए ये क्या है, साइंस है। इंटरप्रिटेंट्स द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज द डिपेंड बट टू मेक to the work of bookkeeping more meaningful and prevent it has to be based on the accounting. The work of accounting is not independent but is to has to really on the bookkeeping। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन का बेस है, ट्रांजेक्शन पर बेस है और यहाँ पे बुक कीपिंग पर बेस है। द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग इज नोरो और द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग ब्रॉड, माने इसका कोई विस्तृत रूप नहीं और ये बहुत बड़ा है। द टाइम्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज परफॉर्म रेगुलर ऑन ड्यूरी बेस ऑन द क्लोरोलॉजी ऑर्डर डेज एक्टिव डेट बाई डेज हर दिन रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। चेकिंग ऑफ द वर्क, देयर इज नो नीड द चेकिंग ऑफ द वर्क, इसमें कोई चेक करने की कंडीशन नहीं होती। इसमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी माने अर्थमेटिक गलतियों को चेक किया जा सकता है। वर्क फिनिश, यहाँ पे बुक कीपिंग का वर्क ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके इसका काम समाप्त हो जाता है और इसका काम फाइनेंशियल ईयर एंड होने के लास्ट दिन में एंड होता है वर्क। नेचर ऑफ द वर्क बुक कीपिंग क्लिकर और यहाँ पे एनालिटिकल, यहाँ पे क्लिकर वर्क किया होता है और यहाँ पे एनालिटिकल वर्क किया जाता है, माने एनालिस किया जाता है इसमें। अगला टॉपिक है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे दिया है दो टाइप से होते हैं, दो भागों में डिवाइड किया है, एक इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। माने इंटरनल यूजर में आपका हो जाता ओनर, फिर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, माने जो बिजनेस के अंदर वाले व्यक्ति होते हैं वो इंटरनल
यूजर कहलाते हैं। जैसे ओनर जो बिजनेस के अंदर ही बिजनेस में रहते हुए काम करता है। मैनेजमेंट में बिजनेस को चलाने के लिए ही बिजनेस के अंदर ही काम रहता है। एम्प्लॉय बिजनेस में ही रहता है। ओनर एक्सटर्नल यूजर क्या कहलाता है, हमारे जो बिजनेस के बाहर रहते हुए का वर्क करता है या बिजनेस को सपोर्ट करता है। माने जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया है, इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कंज्यूमर हो गया एंड सोसाइटी हो गया। बेसिक मेन, अब यहाँ पे आगे सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, इसमें पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। ऑल सच इकोनॉमिक्स एक्टिविटी which bring about a change in the financial position of the business are known as the business transaction। यहाँ पे कहा है इस पॉइंट में, माने जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन या पोजीशन को चेंज करती है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। फिर सेकंड पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी, गुड्स एंड एसेट्स इंट्रोड्यूस बाय द ओनर of the business which the business is known as the capital। माने बिजनेस स्टार्ट करते समय जो ओनर द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, बिजनेस में लगाता है, जैसे कि मनी गुड्स एंड एसेट्स, तो वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस की कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक लाइबिलिटीज। अगला टॉपिक हम देखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी इज द present obligations of the enterprise arising from the past event, the settlement of which is the expected to result in outflow from the enterprise of the लाइबिलिटीज़ का मतलब एक प्रकार से ये है कि बिजनेस को किसी अदर व्यक्ति को पे करना है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज़। अब आगे कहा क्लासिफाई किया गया है, क्या है, क्लासिफाई किया गया इसको। पहला है इंटरनल लाइबिलिटीज़, फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ये हमारे क्लासिफाई किया गया। इंटरनल लाइबिलिटीज़ द लाइबिलिटी विच इज ड्यू टू ओनर बाय ऑफ द बिजनेस इज द नॉन एज द इंटरनल लाइबिलिटीज। माने जो बिजनेस को हम किसको देना है, हमको बिजनेस ओनर को देने के लिए लाइबल रहता है, वो इंटरनल लाइबिलिटीज कहलाती है, जैसे कि कैपिटल। फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो द लोन प्रोवाइड टू द बिजनेस बाय द अदर पर्सन, जो बिजनेस को अदर पर्सन लोन प्रोवाइड कराता है, वो हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कैटेगरी में आता है। जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये हमारे क्या है, अदर पर्सन कहलाते हैं, जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड कराता है, उसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अब दिया है पहला टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स आर एज फॉलो। जैसे क्रेडिटर ऑफ गुड्स, क्रेडिटर्स ऑफ लोन फॉर लोन, ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ये एक दिया है, इसका फॉर्मेट टेबल के रूप में, चार्ट के रूप में बनाया गया है। लाइबिलिटीज़ को दो भागों में डिवाइड किया है, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज में आ गया लाइबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर आ कैपिटल, माने बिजनेस के ओनर द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाता है कैपिटल, वो हमारे बिजनेस की क्या होगी, इंटरनल लाइबिलिटीज़ कहलाती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में हमारा क्रेडिटर्स फॉर गुड्स है, क्रेडिटर्स फॉर लोन एंड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्रेडिटर्स। करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ होती क्या है, उसके पहले हम लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लाइबिलिटीज़ ऊपर तो पढ़ लिए, अब इसको दो भागों में डिवाइड किया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म्स एंड और फिक्स लाइबिलिटीज़ कहलाती है। इसी को दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम्स आर नॉन एज द नॉन करंट लाइबिलिटीज, या लॉन्ग टर्म्स एंड फिक्स लाइबिलिटीज़ कहलाती है। जो लंबे समय के लिए बिजनेस के लिए होती हैं, वो हमारी लॉन्ग टाइम्स
लाइबिलिटीज या फिक्स लाइबिलिटीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारा दे दिया यहाँ पे डिबेंचर्स, ये क्या है, लॉन्ग टर्म्स लोन। अब करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज हमारी है, करंट लाइबिलिटीज आर दोज डेब्ट्स हैं और ऑब्लिजेंस डेट आर ड्यू विद इन 1 year appearing in the balance sheet and include short term debts accounting माने करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटी जो 1 ईयर के लिए प्रिपेयर्ड रहती है, माने तैयार रहती है, जो नेक्स्ट ईयर में नहीं जाती, 1 साल के अंदर ही उसको पे किया जाना है। तो वो लाइबिलिटीज हमारी क्या कहलाती है, करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। अगला टॉपिक हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब आपको भी मालूम है कि एक्सपेंडिचर माने किसी चीज़ को खरीदने, बेचने या किसी पर खर्च करना ही हमारा क्या उसके लिए एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस कहलाता है। कैसे एक्सपेंडेड ऑफ द परचेस ऑफ एनी एसेट्स, गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स से occurrence of the liabilities of is traded is expenditures। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल पे इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें आगे है गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। गुड्स अब जो बिजनेस में यूज़ किया जाता है, जिसे हम बेचने के लिए परचेस करते हैं, वो उसका बिजनेस का क्या कहलाता है, गुड्स। द commodities which are purchased for the purpose of assets those commodities which are purchased for the purpose of selling them in the original form or they were purchased is raw material of manufacturing the product which is the to be sold them, such as raw material are trade as goods। for example cloth purchased by the person trading in cloth। माने गुड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गुड्स क्या है, ऐसा मटेरियल जिसके लिए बिजनेस किया जाता है, उस बिजनेस का वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है या सामान कहलाता है या माल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक कपड़े का व्यापारी कपड़े को खरीदता है बेचने के लिए, तो वो उसके लिए क्या कहलाती है, उसकी गुड्स कहलाती है। अब परचेज, जैसे कि नॉमिनल कहता है द गुड्स परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल इज द ट्रेडेड एज परचेज। माने कहता है यहाँ पे कि रीसेल करने के लिए हम जो गुड्स खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, परचेसेस कहते हैं। अगला है टॉपिक सेल्स। सेल्स के बारे में कहा है कि द गुड्स सोल्ड विच आर परचेज, माने जो खरीदा गया माल उसे सेल किया जाता है, उसे सेल्स कहते हैं। द गुड्स सोल्ड विच वर परचेज आर प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर ट्रेडेड एज सेल्स। इफ any fixed assets has been sold then it would not be included in the sales। अगला है डिस्काउंट। इम्पोर्टेंट है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, सभी को मालूम है डिस्काउंट क्या होता है। कहता है when the businessman allow the person to pay the larger amounts to actual due then this facility or define provided is known as the discount। Discount are two types, trade discount and cash discount। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है उस पर दिया गया या परचेस करते समय दिया गया डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। कैश डिस्काउंट जो कैश पेमेंट करते समय दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। अब इसमें डिफरेंस है, इसका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में इसके डिफरेंस देखते हैं। पहला दिया है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कहता है दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज टू सेल्स ऑफ गुड्स, माने यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स इंक्रीज करने के लिए किया जाता है।
माने गुड्स को सेलिंग बढ़ाने के लिए और ये डिस्काउंट दिया जाता है, और इसमें जल्दी पेमेंट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। फिर टाइम से यहाँ पे कहता है प्रोवाइड एट द टाइम्स ऑफ परचेज करते समय ये डिस्काउंट दिया जाता है, एंड पेमेंट करते समय ये डिस्काउंट दिया। रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड किए बुक में नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड बुक में नहीं किया जाता है, एंड ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड एट इन बुक ओनली विच द अमाउंट, ये केवल प्रिंटेड प्राइस पे दिया जाता है, एंड यहाँ पे कस्टमर को अमाउंट पे करते समय अमाउंट पे दिया जाता है। इनवॉइस यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस को इनवॉइस में डिडक्ट किया जाता है। एंड क्वेश्चन ऑफ सो दिस डिस्काउंट इज द इन्वॉल्व इनवॉइस डज नॉट अराइज, इसमें नहीं किया जाता है। फिर कहता है ट्रेड कंसर्न, ट्रेडर कंसर्न ये सभी को दिया जाता है, और इसमें क्रेडिट डिस्काउंट उसी कस्टमर को दिया जाता है जो अर्ली पेमेंट करता है, माने जल्दी पेमेंट करता है। बोथ द डिस्काउंट टुगेदर अलॉन्ग विथ द ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कैन अलाउ बी गिवन, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट अलॉन्ग विथ कैश डिस्काउंट। अमाउंट में कहता है आगे द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज एंड द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट इज लेस।